नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश कैमरा सब देखता है। बिहार में सरकारी स्कूल की बदहाली और शिक्षकों की मनमानी से जुड़ी तस्वीरें तो अक्सर सामने आती रहती है, लेकिन भागलपुर के एक सरकारी स्कूल से बेहद सुकून देने वाली तस्वीर सामने आ गई है। यहाँ एक टीचर के पढ़ाने का बिल्कुल अनोखा अंदाज इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इस वायरल वीडियो को देखकर आपको भी ऐसा लगेगा कि बच्चे पढ़ नहीं रहे बल्कि किसी नाटक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ए सब्जी वाले भैया कटी टाइने आबो ना की लेने छो। टीचर बन गई है ग्राहक और बच्चे सब्जी वेंडर बनकर सब्जियां बेच रहे हैं। भैया पीटर स्कूल के बस्ते को सब्जी की टोकरी बनाकर ये बच्चे टीचर को टोमेटो, पोटैटो, पंपकिन, बिटर गार्ड और कोरिएंडर बेच रहे हैं, जबकि ग्राहक बनी टीचर अंग्रेजी में इन सब्जियों के नाम सुनकर ऐसा अभिनय करती है जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। बेहद लोकल और रोचक भाषा में वो इन बच्चों से अंग्रेजी में बोले गए सब्जियों के नाम का मतलब पूछती है। जाने रही है आखिर आके की कहो जाए भैया जी। तो बच्चे भी उत्साहित होकर टीचर को इसका जवाब देते हैं। खेल खेल में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने का ये निराला अंदाज इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। बिहार में शिक्षक इन दिनों बच्चों को निराले ढंग से खेल खेल में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अंदाज में पढ़ाई कराते हुए कई टीचर्स के वीडियो हाल के दिनों में वायरल भी हुए हैं। इसी कड़ी में मीनाक्षी राय नाम की इस महिला टीचर का यूनिक स्टाइल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें वो बच्चों को बड़े दिलचस्प अंदाज में पढ़ाती नजर आ रही है। मौज मस्ती के बीच पढ़ाई के इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है बच्चे पढ़ नहीं रहे बल्कि किसी नाटक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वायरल वीडियो भागलपुर के शाहकुंड प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय अंबा का है, जहां खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने के दौरान एक साथी टीचर ने मीनाक्षी राय का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है। मीनाक्षी ने बीकॉम की पढ़ाई की है, लेकिन अब वो अपने पढ़ाने के अंदाज को लेकर चर्चा बटोर रही है। वो बच्चों को कोई कविता या कविता पहले अंगिका में, फिर हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में पढ़ाती है। खेल खेल के माध्यम से बच्चे तो बहुत जल्दी सीखते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उनके भाषाओं में उनके साथ खेल के इस चीज़ को वो जितने जल्दी सीखते हैं, तो हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि खेल के गतिविधि द्वारा उन्हें सिखाया जाए। बच्चे भी इच्छुक होते हैं इस तरह? बहुत ज़्यादा बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं। टिफ़िन के बाद की मतलब क्लासेस में एक एक्टिविटी होगी जिससे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और बहुत उत्सुकता से बच्चे सीखते हैं। मीनाक्षी मानती है कि पढ़ाई बच्चों के लिए बोझ नहीं बनना चाहिए। हल्के फुल्के और रोचक अंदाज में पढ़ाने का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि बच्चे स्कूल में मन लगाकर तो पढ़ते ही हैं और ऐसे तरीकों से स्कूल में उनकी उपस्थिति भी निरंतर बनी रहती है। वो स्कूल आने के लिए प्रेरित होते हैं। हम लोगों को मैडम बहुत अच्छे से पढ़ाती है और हम लोग जो पहले नहीं जानते थे अंग्रेजी में वो अब जान सकते हैं। तो जब से मैडम इस तरह से पढ़ाई है तो कैसा लगता है? मतलब अंदर से अच्छा वाला फील लगता है। लगता है कि सीख रहे हो जल्दी? हाँ। स्कूल आओगे रोज? आएंगे। क्या बनोगे पढ़ के? डॉक्टर बनेंगे। हंस हंस के खेल खेल के पढ़ाती है मैम। इससे क्या होता है? हम सबको बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। अभी तक में किन किन सब्जियों के नाम अभी तक सीख चुकी हो तुम? कोरिएंडर, पपाया, टमाटो, ब्रिंजल। अच्छा लगता है इस तरह से पढ़ने में? हाँ। स्कूल आने का मन करता है इस तरह से? हाँ। क्या बनोगी पढ़ के? इंजीनियर। खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने का परिणाम कितना सुखद है, इसकी गवाही खुद ये बच्चे दे रहे हैं। स्कूल से जी चुराने वाले बच्चे आज अपनी आंखों में डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना संजो चुके हैं और इन बच्चों के हृदय में सपनों का ये बीज मीनाक्षी राय ने बोया है।
उनकी टीचिंग का यूनिक स्टाइल बच्चों में पढ़ाई के प्रति गहरी रुचि पैदा कर रहा है। वो तेजी से सीख रहे हैं, उनमें ये लालसा जाग रही है कि वो बड़े होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। प्रदेश के लिए इससे बड़ा सुकून और एक शिक्षक के लिए इससे बड़ी उपलब्धि और भला और क्या हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। और भागलपुर से गंगा के कटाव की डरा देने वाली तस्वीर कैमरे में कैद हो गई है। सबौर प्रखंड में गंगा के तेज कटाव का आलम यह है कि यहां के पक्के मकान और सालों से खड़े मजबूत पेड़ ताश के पत्तों की तरह डहकर गंगा में विलीन हो रहे हैं। लोग लाचार हैं, विवश हैं, परेशान हैं, जबकि प्रशासन बिल्कुल बेपरवाह है। गंगा में विलीन हुआ ये घर खून पसीने की कमाई को जोड़कर खड़ा किया गया था, पर गंगा के तीव्र कटाव ने सपने के इस आशियाने को अपने बहाव में समेट लिया। कटाव से मची तबाही की इकलौती तस्वीर नहीं है। गंगा की लहरों में वो चीज समाती जा रही है जो उसके किनारे पर टिकी है। गंगा के तीव्र कटाव की ये डरा देने वाली तस्वीर भागलपुर के सबौर प्रखंड के इंग्लिश गांव की है। यहाँ गंगा का कटाव इतना तेज है कि लोगों को अपना घर खाली करने तक का समय नहीं मिल पा रहा है। स्थिति कितनी भयावह है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बीते कुछ दिनों में इस गांव के 2 दर्जन से ज्यादा घर गंगा में विलीन हो चुके हैं। स्थिति ये है कि गंगा का जल स्तर बेशक कम हो रहा है, लेकिन लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में लगातार कमी देखी जा रही है, लेकिन लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त मैं सबौर प्रखंड के इंग्लिश गांव में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा का कटाव जारी है और कई घर अब तक गंगा में विलीन हो चुके हैं। लिहाजा जो ग्रामीण है, इंग्लिश गाँव के जो लोग हैं, वो अपना घर मकान खाली कर दूसरे जगह पर शरण लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन की ओर से अब तक कोई भी राहत बचाव कार्य शुरू नहीं किया गया है और लोग डर के साए में जी रहे हैं। गंगा के कटाव ने इस गांव के लोगों को दहशत में डाल दिया है। वो हैरान है, परेशान है। आशियाना छिन जाने से उनकी जिंदगी सड़क पर आ गई है, पर इनका दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। प्रशासन सो रहा है और पीड़ित गांव से या तो पलायन करने को मजबूर है या भूखे प्यासे अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ सड़क पर जीने को विवश हैं। भूखे हैं, पूरा बाल बच्चा सब भूखे हैं अभी तक? हाँ भूखे हैं। क्यों भूखे हैं? घर कट गया, सामान नहीं है, सब गंगा जी में चल गया। कोई देखने वाला नहीं है, न मुखिया न कोई नहीं आया अभी तक देखने। रोड पे रह रहे हैं, चट्टी बिछा के रह रहे हैं। इस इलाके में कटाव की पीड़ा नई नहीं है। बीते 3 सालों से इस गांव में गंगा के कटाव का सिलसिला बदस्तूर जारी है, लेकिन इस बार ये कटाव लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। यह कटाव जो है वो 2-3 साल पहले से हो रही है और अभी जो है वर्तमान में कल मेरे यहाँ कटाव पुनः हुई थी, जिसमें कि कल 2 दर्जन तक घर समा गए गंगा में। और इससे पहले जो है शुरू से देखा जाए तो हमारे ग्राम में 50 घर से ऊपर विलीन हो गए होंगे गंगा नदी में। और यहाँ पे हमारे किसी भी पंचायत प्रतिनिधि या जिला प्रतिनिधि या जिला से पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई सुविधा दी नहीं गई है और हम लोगों को डर हमेशा लगा हुआ रहता है कि कब हमारा गांव पूरा का पूरा गंगा में समा जाएगा। लोग परेशान हो जाते हैं। गंगा के कटाव में अपना सब कुछ गंवा देने वाले लोग जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। तिनका तिनका जोड़कर अपना आशियाना खड़ा करने वाले लोग लाचार, बेबस और बेघर होकर तबाही के इस मंजर का दंश झेल रहे हैं, पर प्रशासन को इसकी रत्ती भर चिंता नहीं है। नेता वोट की फसल काट कर गायब हो जाते हैं। जब चुनाव आएगा तो फिर से इन लोगों की जिंदगी को बदल देने का सब्ज़बाग दिखाया जाएगा। तब तक कटाव के इस कहर को झेलना ही इस गांव के लोगों की नियति है।
देखिए, कटाव से कहीं ना कहीं ग्रामीणों में भय का माहौल है, लोग डर के साए में ज़िंदगी जी रहे हैं और अगर समय रहते ही बचाव कार्य शुरू नहीं किया गया तो जो इंग्लिश गांव है इस पर खतरा मंडरा जाएगा और जो इंग्लिश गांव का अस्तित्व है वो पूरा गंगा में ही विलीन हो जाएगा। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। और कैमरे की नजर में एक ऐसी तस्वीर कैद हुई है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। मध्य प्रदेश में खरगोन जिले में प्राचीन हनुमान मंदिर ओखलेश्वर धाम में चोला श्रृंगार के दौरान श्रद्धालु हनुमान जी की मूर्ति की पलक झपकने का दावा कर रहे हैं। दावा है कि हनुमान जी मूर्ति ने अपनी पलक झपकी है। मौके पर मौजूद भक्तों ने मूर्ति के पलक झपकने का वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया है। चमत्कार से जोड़कर देखा जा रहा ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा। जो कहलाते हैं कलयुग के देवता, जिन्हें कहा गया है जागृत देवता, जो चिरकाल तक हैं विद्यमान, खरगोन में चमत्कार दिखा रहे वही हनुमान। हनुमान जी की प्रतिमा ने आंख झपकाई। जी हां, महाबलशाली विद्यावान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी ने चमत्कार दिखाया है। अष्ट सिद्धि नवनिधियों को प्रदान करने वाले, भक्तों का हर दुख हरने वाले पवन पुत्र अंजनी सुत हनुमान जी महाराज का ये चमत्कार हर किसी को हैरान किए दे रहा है। देखने वाले दंग हैं, क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन ये हुआ भी और सबको दिखा भी। देखिए जरा, खरगोन के बड़वा के पास ओखला गांव में है ओखलेश्वर धाम, जहां विराजे हैं ज्ञान और गुण के सागर रामदूत पवन सुत हनुमान जी महाराज, जिनकी जब शनिवार को आरती की जा रही थी तो हुई एक घटना। वो घटना जिसे देख हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। अब इस तस्वीर को कैमरे में कैद होने के बाद हर कोई इसे बजरंग बली का ही चमत्कार मान रहा है। दरअसल यहाँ हर महीने को रोहिणी नक्षत्र में 27वें दिन भगवान को चोला चढ़ाया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। शनिवार को भी वही दिन था, लेकिन यहाँ जो हुआ उसे देख हर कोई स्तब्ध रह गया। यहाँ आने वाले भक्त इसे बाबा का चमत्कार बता रहे हैं। पुजारी का कहना कि वैसे तो अक्सर हनुमान जी अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं, लेकिन ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये जो आज जो चमत्कार हुआ है, यहाँ हनुमान जी विराजमान है अखिलेश्वर धाम ओखला। यहाँ विगत ये जो कई सालों से यहाँ रोहिणी नक्षत्र में हनुमान जी का चोलावरण होता है, भंडारा होता है। इसमें हजारों लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन के लिए। और आज जो चमत्कार हुआ है, वो जो हनुमान जी ने पलक झपकाई है, वो कैमरे में आज कैद हो चुके हैं। तो इसलिए ये जो सोशल मीडिया पे और जो सभी दूर ये बहुत तेजी से खबर चल रही है। वहीं भक्त भी इस महावीर हनुमान जी का चमत्कार मान रहे हैं। जब यहाँ पे श्रृंगार होता देख रहे थे, उस टाइम पे हमने हनुमान जी की आंख को पलक झपकाते हुए देखा हुआ, तो उसका वीडियो भी है हमारे पास। उस समय का अद्भुत नज़ारा था ये हमारे लिए देखने लायक। वैसे आस्था और अंधविश्वास के बीच एक महीन अंतर होता है, जिसे समझ पाना आम आदमी के लिए उतना ही मुश्किल जैसे भूसे में सुई को खोजना। हालांकि कहा यह भी जाता है कि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, तो ऐसे में मंदिर में हुई इस घटना को कैसे देखा जाए, ये हम आप पर ही छोड़ते हैं। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी को कुछ युवा कलाकारों की टीम ने एक अनोखा तोहफा दिया है। हरदा से गांधीनगर पहुंचे युवाओं ने लोहे की कीलों से बनी अनोखी कलाकृति हीराबेन को भेंट की है। लोहे की कील से बनी इस अनोखी कलाकृति में पीएम मोदी अपनी मां के आगे हाथ जोड़े नजर आ रहे हैं। तस्वीरें यादों का झरोखा होती हैं। ये अनमोल पलों की गवाह भी होती हैं। कुछ ऐसी ही अनमोल यादें इन तस्वीरों में भी मौजूद हैं,
जो पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी मां हीराबेन मोदी से जुड़ी है। इन यादों को तस्वीरों में उकेरा है हरदा के युवा कलाकारों की टीम ने। हरदा से गांधीनगर का सफर तय कर पीएम मोदी के घर पहुंचे इन युवाओं ने लोहे की कीलों से बनी अनोखी कलाकृति हीराबेन को भेंट की। फोटो है आ बाजू में नरेंद्र काका जी ने खीलीओથી બનાવ્યું બા ખીલી હોય ને આપણે ખીલી એ ખીલીથી બધું બનાવ્યું છે એટલે તમને આજે આપવા આયા છે કાલ રાતે આયા તો મને સુઈ ગયા હતા ને એટલે અત્યારે ને ખીલીઓથી બનાવ્યું। इस अनोखी कलाकृति में पीएम मोदी दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां हीराबेन को प्रणाम कर रहे हैं और हीराबेन पीएम मोदी को आशीर्वाद दे रही हैं। युवा कलाकार सतीश गुर्जर और उनकी टीम के सदस्यों ने पीएम मोदी की मां हीराबेन से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद भी लिया। हरदा के ग्राम कुकरावत के रहने वाले युवा कलाकार और भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता सतीश गुर्जर और उनकी टीम में शामिल रितिका पथोरिया, महक अग्रवाल, यज्ञनी, हरिओम और अहमदाबाद निवासी शैलेंद्र जोशी ने पीएम मोदी की मां हीराबेन को अनोखा गिफ्ट दिया। 3500 लोहे की कीलों और 8 वर्ग फीट प्लाई पर बनी इस तस्वीर में पीएम मोदी और उनकी मां हीराबेन की आकृति को उकेरा गया है। कलाकारों ने धागों से कीलों को जोड़कर पीएम मोदी की तस्वीर बनाई है। इसे तैयार करने में 4 दिनों का वक्त लगा है। मां हीराबेन ने हरदा से गुजरात पहुंचे सभी युवाओं से बात की और उन्हें तरक्की और खुशहाली का आशीर्वाद दिया। बा अभी 100 साल की हो चुकी हैं और उनकी तबीयत भी खराब थी, फिर भी उन्होंने हमें समय दिया और इतने अच्छे से हमें जैसे अतिथि सत्कार किया जाता है वैसे हमारा सत्कार हुआ। हमें बहुत ही अच्छा लगा। ये हम हरदा वालों के लिए और हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इतने ही ऊंची सोच रखते हैं। हम लोग गुजरात गए थे और गुजरात में माँ से मिले, मोदी जी की माँ है जो, और हम लोगों को उनका स्वभाव इतना अच्छा लगा कि वहाँ पर ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग कहीं और आए हैं। उनका घर में इतना अच्छा लगा। पीएम मोदी की मां हीराबेन की उम्र लगभग 100 साल के आसपास पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी हीराबेन ने सभी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद हरदा के युवाओं का कहना है कि देश के पीएम की मां होने पर भी बा हीराबेन बहुत ही सरल और सहज हैं। उन्होंने सभी को इतना स्नेह दिया जिसे वे जिंदगी भर भूल नहीं सकते। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज़ 18 हरदा। और देखिए, जापानी कंपनी एयर वेनस ने उड़ने वाली बाइक का सपना सच कर दिखाया है। कई हॉलीवुड फिल्मों में दिखाई दी बाइक की कल्पना अब सच होने जा रही है। अमेरिका के डेट्रॉइट शहर में चल रहे ऑटो शो में इस फ्लाइंग बाइक ने डेब्यू किया है। हवा में उड़ने वाली इस अनोखी बाइक को देखकर आप कल्पना की दुनिया में खो जाएंगे। टेक्नोलॉजी के मामले में जापान का नाम दुनिया के सबसे एडवांस देशों में गिना जाता है। इस देश की खासियत यह है कि यहाँ के लोग हमेशा नई तकनीक के बारे में सोचते रहते हैं, उसे लेकर शोध करते रहते हैं और दुनिया से एक कदम आगे चलने की ख्वाहिश रखते हैं। ये उड़ने वाली बाइक उनकी उसी ख्वाहिश का नायाब नमूना है। जापानी कंपनी एयर वेनस ने उड़ने वाली बाइक का सपना सच कर दिखाया है। स्टार वॉर्स मूवी की याद दिलाने वाली इस फ्लाइंग बाइक ने इंसानी कल्पना को आंखों के सामने उतार दिया। हवा में उड़ने वाली इस बाइक का नाम एक्स टूरिज्मो है। इसे होवर बाइक के तौर पर भी जाना जाता है। तकनीक के इस कमाल ने इंसान को उड़ने का एक नया आयाम दे दिया। कंट्रोल करने में आसान और राइड के लिहाज से बेहद आरामदायक ये फ्लाइंग बाइक देखिए कितनी स्थिरता से सतह को छोड़ते हुए टेक ऑफ करता है।
इसकी लैंडिंग भी काफी स्मूथ है। एक्स टूरिज्मो बाइक की खासियत इसका शानदार लुक है। इसे स्पोर्ट्स बाइक जैसा लुक दिया गया है, लेकिन ड्राइवर के लिए ये बेहद आरामदायक होगी। इस फ्लाइंग बाइक का ये मौजूदा मॉडल पेट्रोल से चलता है। एयरविंड्स कंपनी इस बाइक को जापान में बेचना शुरू कर चुकी है। लेकिन कंपनी का इरादा सिर्फ इसी मॉडल तक सीमित रहने का नहीं है, बल्कि भविष्य में इससे भी छोटी बाइक को सामने लाया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी इसी तर्ज पर एक और छोटे इलेक्ट्रिक मॉडल को तैयार करने में जुटी है। इस खास प्रोजेक्ट को पूरा करने में करीब 2 से 3 साल का समय लग सकता है और कंपनी का नया प्रोडक्ट साल 2025 तक आने की उम्मीद है। बात अगर इस फ्लाइंग बाइक की क्षमता की करें तो आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि एक्स टूरिज्मो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 40 मिनट तक उड़ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रुपए में इसकी कीमत करीब 6 करोड़ रुपए तक होगी, लेकिन भविष्य में आने वाला नया मॉडल मौजूदा मॉडल से सस्ता हो सकता है। अमेरिका के डेट्रॉइट शहर में चल रहे ऑटो शो में जब शो के को चेयरमैन ने इस होवर बाइक की सवारी की तो उन्हें ऐसा लगा कि वो एक 15 साल के बच्चे हैं जो साइंस फिक्शन की फिल्मों से सीधा लाए गए किसी होवर बाइक को चला रहे हों। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।